भोपाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में युवतियों को लेकर दिए बयान के बाद पूरे देश भर में निंदा हो रही है और वे नेताओं की निशाने पर। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने उनके विवादित बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहन बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि इंडी गठबंधन का कोई नेता या कांग्रेस नीतीश के इस बयान का कोई विरोध नहीं कर रही है। ये इंडी गठबंधन नहीं है, दलदल है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये देश को तबाह कर देंगे। सीएम ने प्रियंका गांधी के वनवास वाले बयान पर भी तंज कसा है। प्रियंका वाड्रा ने तो इतिहास भी गलत बता दिया। कहा भगवान राम को 13 वर्ष का वनवास हुआ था। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 वर्ष का हुआ था। पहले भगवान राम का विरोध करते थे, अब राम नाम की दुशाला चुनाव के कारण ओढ़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने हार का ठीकरा अभी से ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। कमलनाथ मध्य प्रदेश का अपमान करते हैं, प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। ये दोनों भाई और बहन इतने झूठे हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रोज झूठ बोलते हैं मध्य प्रदेश में आकर। कल तो उन्होंने इतिहास को भी गलत बता दिया। अब भगवान राम के बारे में वो जानते नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बता दिया कि राम भगवान को 13 बरस का वनवास हुआ था। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 बरस का हुआ था। ये राम का, पहले भगवान राम का ये विरोध करते थे, तो इनको सही जानकारी होगी कहां से। अब राम नाम की दुशाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं। ये जो पाखंड करते हैं वो जबान पर इनके आ जाता है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, कल श्रीमती प्रियंका गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पोल खोल रही थी। उन्होंने कभी विकास कराया ही नहीं। वो अपने क्षेत्र अमेठी में जाते थे तो हमने देखा जनता उन्हें डांटती थी। 1 साल हो गया, तुमने सड़क नहीं बनवाई, स्कूल की मरम्मत नहीं करवाई, तुमने टीचर नहीं बैठाया। उनने खुद ये बता दिया कि कांग्रेस का विकास से कोई लेना ही देना नहीं है। उनके स्वर्गीय पिताजी ने भी कोई विकास नहीं किया, तो पिताजी की पोल और खोल गई प्रियंका गांधी जी। अब ये पूरी कांग्रेस, इनका विकास से कभी वास्ता रहा नहीं। कमलनाथ जी, कभी भारत बदनाम है, कभी मध्य प्रदेश है, मदिरा प्रदेश कहने लगते हैं। कई बार वो कह देते हैं चौपट प्रदेश। किसका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी? मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का अपमान है। और कल तो कमलनाथ जी ने हद कर दी, सावेर की जनता को गद्दार कह दिया। जनता को गद्दार कहने वालों को अब जनता ही सबक सिखाएगी। चौतरफा विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहनों और बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करे, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे, वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। उन्हें अब पद छोड़ देना चाहिए। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। इंडी गठबंधन का कोई भी नेता आगे आके कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, इंडी गठबंधन नहीं है, दलदल है। कोई सनातन धर्म को गाली देता है, ख़त्म करने की बात करता है, डेंगू मलेरिया पता नहीं क्या क्या बता देता है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये तो पूरे देश को तबाह कर देंगे। अब इनमें कोई तालमेल और सामंजस्य नहीं है। कमलनाथ अखिलेश वखलेश कहते हैं, तो वह कहते हैं कांग्रेस से चालू पार्टी और कोई नहीं है, धोखेबाज पार्टी कोई नहीं है। इनमें घमासान मचा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में और ज़्यादा विभाजित हो गया है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230230 पर मिस्ड कॉल करें।